10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम साउटियान को देखते हैं जो कि मिस कियान को अपने सामने देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिस कियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कंटिन्यू यहाँ पर साउटियान की ही ओर देख रही थी। इसीलिए साउटियान इस जगह पर मिस कियान की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि आप काफी ज्यादा सुंदर हो और अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो उस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप प्लीज आप मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं तो आपके सामने बस एक छोटी सी चींटी के समान हूँ, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। इस पर मिस कियान बोलती है, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने काफी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर लिया है, क्योंकि अब तुम काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुके हो। इसीलिए क्या तुम मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं बताओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में तो बहुत कुछ सुन कर रखा है। इस पर साउटियान मिस कियान से थोड़ी सी दूर आ जाता है और वो बोलता है, आपको इस जगह पर मेरी इतनी भी ज्यादा तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मगर अब आपने यहाँ पर तारीफ कर दिया है तो इस चीज के लिए मैं आपको यहाँ पर थैंक यू बोलता हूँ। तभी मिस कियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो साउटियान के थोड़ी सी नजदीक आकर बोलती है, मगर साउटियान मैंने सुना है कि तुम जब भी किसी खूबसूरत महिला से मिलते हो तब तुम उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हो, साथ ही तुम एक लड़की के साथ लिंगफैंग की सेटिंग भी करवाना चाहते हो, क्या ये बात सच है? तो मुझे इस जगह पर तुम सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस जगह पर काफी ज्यादा पीटने वाली हूँ। इस पर साउडियन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बात को टालते हुए बोलता है, मिस गियानर आपने जो कुछ भी सुना है वो सब कुछ बस एक अफवाह है, क्योंकि आपको यहाँ पर जिस किसी ने भी इस चीज के बारे में बताया है वो तो बस यहाँ पर आपको मेरे प्रति उस्काना चाहता है, क्योंकि मेरे मास्टर तो काफी ज्यादा दयालु और काइंड हार्टेड पर्सन है। इसीलिए आपको यहाँ पर शायद से कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मैं उस तरीके का बर्ड नहीं हूँ जैसा कि यहाँ पर आपको लगता है। इस बार मिस गियान बोलती है, साउडियान मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि चूलिंगर मेरा चचेरा भाई है, इसलिए ये बात तो हो ही नहीं सकती है कि ये सब एक अफवाह है। इसीलिए तुम यहाँ पर सब कुछ सच सच बताओ, क्योंकि मुझे इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि यह एक अफवाह नहीं है। साथ ही मैं तो तुम्हें यहाँ पर एक बात बताना भूल ही गई कि तुमने ये भी बोला था कि इस दुनिया में जितनी भी ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं वो सब दादी और नानी हैं। इस बात को सुनकर साउटियान यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, उस टाइम पर मुझे पता नहीं था कि तुम जिंदा हो, इसीलिए मैंने इन सब चीजों के बारे में बोला था। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर इसके सामने काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है, मगर हम मेंटियान को देखते हैं जो कि साउटियान की ऐसी हालत को देखकर इसे वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिढ़ाने लगता है। मगर तभी यहाँ पर लिंगर और फेंगर भी आ जाती है जो कि अपने ब्रदर के साथ यहाँ पर खेलने लगती है। इसके बाद ये तीनों सीधे अपनी मॉम के पास आ जाती है और ये तीनों अपने माँ के गले लगकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मगर मिस कियानर अभी भी साउटियान की ओर देख रही थी, इसीलिए वो अपनी जान की भीख यहाँ पर मिस कियान से मांगने लगता है। साथ ही वो लिंगफेंग को भी अपनी मदद करने के लिए इस जगह पर बुला रहा था, मगर तभी यहाँ पर लिंगर साउटियान के पास आ जाती है और वो बोलती है, साउटियान तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मेरी माँ ने यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी बोला है उन सब चीजों के बारे में मैंने ही अपनी मॉम को बताया था, क्योंकि मेरी मॉम काफी ज्यादा अच्छी इंसान है। इस बात को सुनकर साउटियान काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो लिंगर की कैद समझकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी फेंगर यहाँ पर आ जाती है। माँ क्या आप इस जगह पर साउटियान को पकड़ना चाहती हो तो मैं आपकी इस चीज में मदद कर सकता हूँ। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर साउटियान को पकड़ने लगती है, जिसकी वजह से साउटियान की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर वह किसी तरह से यहाँ पर खुद को छुड़ा कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर लिंगर और फेंगर साउटियान को यहाँ से कहीं पर भी भागने नहीं देते हैं। तभी मैंगटियांग अपनी मॉम को बोलता है, मुझे साउटियान के बारे में सब कुछ पता है, भले ही वो थोड़ा सा बदमाश है लेकिन वो पिताजी के प्रति वफादार है, इसीलिए आपको यहाँ पर साउटियान को माफ कर देना चाहिए क्योंकि वह एक अच्छा बर्ड है। और वो कुछ देर तक अपनी माँ को यहाँ पर ऐसे ही समझाता है। तभी हम साउटियान को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर के बारे में सोचकर यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर एक एक कर उन सभी की याद आने लगती है जिससे उसने यहाँ पर लिंगफेंग का टाका भिड़ाने का कोशिश किया था। और साउटियान इन सभी के बारे में सोचकर यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पर मिस कियान बोलती है, आज मैं इस जगह पर अपने बच्चों के खातिर तुम्हें यहाँ पर माफ कर दे रही हूँ, मगर तुमने अगर आइंदा से ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि मैं तुम्हें जान से मार भी सकती हूँ।
इसीलिए तुम ऐसा करने से पहले 100 बार अपने मन में सोच लेना, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस पर साउटियान बोलता है, मालकिन अब आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लिंगफैंग के आसपास में अब एक भी लड़की को घूमने नहीं दूंगा। और अगर किसी ने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं खुद उसे लिंगफैंग से दूर कर दूंगा। इसीलिए अब आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हैं। इस बार मिस कियान बोलती है, ठीक है, मैं एक बार तुम्हारे ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पिछले कुछ वर्षों में लिंगफैंग ने क्या क्या झेला है? इस बात को सुनकर साउटियान यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो मिस कियान को बोलता है, ठीक है, मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। यह बोलने के बाद वो मिस कियान के पास आकर उन सब चीजों के बारे में बताने लगता है जो कि 2-3 सालों में लिंगफैंग के साथ हुआ था। और इन सब बातों को सुनकर यहाँ पर ये सभी काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था और इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। मगर तभी वो अपनी आंखों को अचानक से खोल देता है और वो बोलता है, मुझे अचानक से इतना ज्यादा बुरा महसूस क्यों होने लगा है? यह बोलने के बाद लिंगफैंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से लिंगफैंग का स्पीड बाहर निकल कर आ जाता है और लिंगफैंग बोलता है, जुआन युआन ब्रह्मांड के योद्धा महान दाओ की शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग करते हैं। इसीलिए इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पहुंचता है, क्योंकि अंत में जाकर सभी एक ही जगह तक पहुंचते हैं। इसीलिए यह काफी ज्यादा खुशी की बात है कि मेरी स्पिरिट ने यहाँ पर इमोर्टलिटी के नियमों को संगठित कर लिया है। लेकिन मैं अभी गॉड्स के नियमों को इकट्ठा करने में असमर्थ हूँ। इसीलिए मुझे किसी अन्य स्पिरिट को संगठित करने के लिए डार्क क्लोन का उपयोग करना होगा, क्योंकि यही चीज उस चीज के लिए बेहतर है। इसीलिए अब मुझे यहाँ पर सीटों के नियमों का पालन करना होगा। यह बोलने के बाद लिंगफैंग यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो कि मिस कियान को लिंगफैंग के बारे में सब कुछ बताने लगता है कि आप लिंगफैंग को देख सकते हैं कि वह काफी ज्यादा गंभीर रूप से इंजर्ड है। साथ ही वह काफी ज्यादा पहले के मुकाबले में सुस्त भी हो गया है। और वो ऐसे ही कुछ देर तक लिंगफैंग के बारे में यहाँ पर मिस ज्ञान को बताने लगता है। मगर हम यहाँ पर लिंगर और फेंगर को देखते हैं जो कि यहाँ पर इन सब बातों को सुनकर खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों को भी यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। दूसरी तरफ हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वो अचानक से खांसने लगता है, मगर वो यहाँ पर कल्टीवेशन करना बंद नहीं करता है और वो अपने पास से इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से लिंगफैंग की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है। और इस चीज की वजह से इस जगह का माहौल ही एक ही झटके में चेंज हो जाता है। साथ ही यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन अपेयर हो जाता है जो कि दिखने से काफी ज्यादा कूल लग रहा था। और इस फॉर्मेशन को देखकर ये दो कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यह फॉर्मेशन तभी अपेयर होता है जब कोई व्यक्ति स्वॉर्ड गॉड बन जाता है। इसीलिए ये दोनों कल्टीवेटर उस इंसान के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिरकार किसने यहाँ पर इस चीज को कर दिखाया है, क्योंकि स्वॉर्ड गॉड बनना कोई नॉर्मल बात नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें एक बेदाग स्वॉर्ड मिल जाती है। इधर हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वो अपनी आंखों को खोलकर अपनी बढ़ी हुई पावर को यहाँ पर महसूस करने लगता है। साथ ही वो यहाँ पर इन दोनों कल्टीवेटर की बात को भी सुन पा रहा था, मगर वो इन दोनों की बातों को यहाँ पर फिलहाल के लिए नजरअंदाज कर दोबारा से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। तभी ये कल्टीवेटर बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोगों ने पहले ही बहुत ही ज्यादा समय को बर्बाद कर दिया है। अब हम लोगों को बिना कोई ग्राइंड जाए के यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा सुनहरे अवसर को हम लोग अपने हाथ से जाने कैसे दे सकते हैं। यह बोलने के बाद ये दोनों कल्टीवेटर यहाँ पे कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही इस चीज के बारे में मैंगटियांग को भी पता चल जाता है। इसीलिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने सभी साथियों को बोलता है, इस चीज को यहाँ पर डैडी ने किया है, इसीलिए हम लोगों को डैडी के पास जाना चाहिए। तभी साउटियान बोलता है, मास्टर ने फिर एक बार शुद्ध स्वॉर्ड ऊर्जा का सही ढंग से यूज करना सीख लिया है। इसीलिए अब इस चीज की वजह से लिंगफैंग की पावर अब पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इतने ज्यादा सुनहरे मौके को मुझे भी अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हम लिंगफैंग को देखते हैं जिसके इर्द गिर्द में इस जगह पे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्वॉर्ड घूमने लगता है और इस चीज की वजह से लिंगफैंग के नीचे में फॉर्मेशन भी बन गया था। साथ ही लिंगफैंग यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है और इस चीज की वजह से लिंगफैंग के सिर के अंदर में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगती है।
जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर में लिंगफेंग के आसपास में जितने भी ज्यादा स्पिरिचुअल स्वॉर्ड होते हैं वो काफी तेजी के साथ इधर उधर घूमने लगते हैं। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम कुछ देर बाद का टाइम देखते हैं जहां पर एक स्पिरिट अपीयर हो जाता है और वो बोलता है फाइनली मैं दोबारा से ट्रू गॉड के दायरे में प्रवेश कर चुका हूँ। तभी एक दूसरी स्पिरिट भी अपीयर हो जाती है और वो बोलती है मैं भी फाइनली अब ट्रू गॉड लेवल तक पहुंच चुकी हूँ, जो कि हम दोनों के लिए एक काफी ज्यादा खुशी की बात है। तभी लिंगफैंग भी अपनी आंखों को खोल देता है और वो बोलता है बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। यह बोलने के बाद वो इन दोनों स्पिरिट को यहाँ पर अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है और वो यहाँ पर अब थंडर मेथड का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लिंगफैंग की बॉडी के अंदर से अब थंडर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही हम यहाँ पर इन दोनों कल्टीवेटर को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे थे और ये कल्टीवेटर बोलता है मैं हर रोज यहाँ पर इस दरवाजे को खोलकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे इस जगह पर आराम करने तक का मौका नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी काफी ज्यादा थक चुकी है। मगर तभी लिंगफैंग अपनी आंखों को खोल देता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में ठंडर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इस चीज की वजह से इस हॉल का माहौल ही यहाँ पर एकदम से चेंज हो जाता है। तभी हम साउटियान को देखते हैं जिसे यहाँ पर फेंगर और लिंगर काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और इन दोनों की वजह से यहाँ पर साउटियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसीलिए वो यहाँ से बच के निकलने की कोशिश करता है। मगर फेंगर और लिंगर इसे यहाँ से कहीं पर भी जाने नहीं देते हैं। मगर तभी साउटियान की नजर लिंगफैंग की बॉडी के अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकली थी उसके ऊपर पड़ जाती है, इसीलिए वो लिंगफैंग के पास जाना चाहता था। मगर फेंगर साउटियन को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है, जिसकी वजह से साउटियन चाहकर भी यहाँ से कहीं पर भी जा नहीं पाता है। दूसरी तरफ हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि अपने पास से काफी ज्यादा एलेक्सर को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो एक एक करके इन सभी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये गॉडेस इस जगह पर लिंगफैंग की बॉडी के अंदर से बाहर निकलकर आ जाती है और वो लिंगफैंग को बोलती है लिंगफैंग अब तुमने दाओ के 9 सिद्धांतों को इस जगह पर सीख लिया है, इसीलिए अब तुम ट्रू परमेश्वर के 9 लेवल तक पहुंच चुके हो, जिसकी वजह से अब तुम्हारी पावर पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए अब तुम्हें अगले लेवल की ओर ध्यान देना चाहिए जो कि है हेवनली स्वॉर्ड। इस बात को सुनकर कुछ देर तक लिंगफैंग अपने मन में सोचता है और वो बोलता है मैं कोशिश करना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगफैंग कल्टीवेशन करने लगता है और अब इसकी बॉडी के अंदर से पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है और इस चीज की वजह से लिंगफैंग यहाँ पर अपनी आंखों को खोल देता है और वो बोलता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन तभी ये गॉडेस बोलती है धीरे धीरे तुम दोनों के मिलन से इस जगह पर एक नई जादुई शक्ति का जन्म होगा, इसीलिए तुम्हें लिंगफैंग अपनी वॉर पावर को अब यहाँ पर दोगुना कर देना चाहिए, क्योंकि इस चीज की वजह से जितने भी ज्यादा रहस्यमय एकीकरण है वो सभी सीक्रेट रेलम को छू लेंगे। इस बार लिंगफैंग भी हाँ बोलकर यहाँ पे कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को लिंगफैंग के सोल सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगफैंग के पास जितनी भी ज्यादा मैजिकल स्पिरिट होती है वो सभी बहुत ही तेजी के साथ इस एनर्जी के इर्द गिर्द में घूमने लगती है, जिसकी वजह से इन सभी स्पिरिट की बॉडी में यहाँ पर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और इन सब चीजों को दूर से लिंगफैंग देख रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने ही वाला था। मगर तभी थंडर ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है लिंगफैंग तुम्हें इस जगह पर इतना ज्यादा लापरवाह बनना नहीं चाहिए, क्योंकि सीटो लॉ की शक्ति इंग और यांग से कई गुना रहस्यमय और अधिक है, इसीलिए तुम्हें इस चीज के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस चीज में सक्सेस नहीं होते हो तो इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ी विपत्ति आ सकती है, जिसकी वजह से तुम्हें भी खतरा हो सकता है। इस बार लिंगफैंग बोलता है मैं इस चीज के बारे में समझता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले से ही सावधान रहूंगा। यह बोलने के बाद लिंगफैंग अपने पास से जेड बटरफ्लाई और स्पिरिचुअल बॉडी को यहाँ पर समन कर लेता है। साथ ही लिंगफैंग यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक को भी परफॉर्म करना शुरू कर देता है, मगर वो इस चीज में यहाँ पर असफल हो जाता है। मगर लिंगफैंग यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था और वो बोलता है मैं जब तक इस चीज को नहीं करूंगा तब तक मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। यह बोलने के बाद लिंगफैंग दोबारा से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को एक स्पेस क्रैक को दिखाया जाता है जिसके अंदर से कई सारे खतरनाक डीमंस बाहर निकल कर आ जाते हैं और एक डीमन बोलता है ये सचमुच एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वर्ल्ड है
या बोलने के बाद यह डीमन यहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगता है, क्योंकि इसी के यहाँ पर जितने भी ज्यादा बीस्ट थे वो सभी बहुत ही तेजी के साथ इस दुनिया के ऊपर अब हमला करने के लिए जाने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पर हेवनली क्लाइमेटी अपीयर हो जाती है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा ठंडर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस चीज को देखकर डीमन किंग बोलता है, हेवनली क्लाइमेटी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस जगह पर मुझे जान से मार सकती हो? तो तुम इस चीज के बारे में एक बार सोच लो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हम लोग अंतरिक्ष रेलम में छुपे हुए थे, मगर अब हम लोग यहाँ पर हार नहीं मानेंगे। या बोलने के बाद डीमन किंग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके हाथों में काफी ज्यादा ठंडर की एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से डीमन किंग इस जगह पर काफी आसानी के साथ हेवनली क्लाइमेटी का सामना कर पा रहा था। और वो बोलता है, हेवन, क्या तुम सच में मुझे यहाँ पर जान से मारना चाहते हो? तो तुम्हारी ये इच्छा यहाँ पर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि इस जगह पर अगर कोई चीज सबसे पहले नष्ट होगी तो हेवन तुम्हारी ये छोटी सी दुनिया है, जिसे मैं बहुत ही जल्द अब नष्ट करने वाला हूँ। या बोलने के बाद डीमन किंग चारों तरफ तबाही मचा देता है, जिसकी वजह से इस दुनिया में जितने भी ज्यादा पैलेस और पहाड़ थे उन सभी को वही के कर यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसीलिए कुछ ही देर के अंदर में डीमन किंग ने यहाँ पर बहुत सी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो इन सब चीजों को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है, क्योंकि यहाँ पर हेवनली क्लाइमेटी चाहकर भी इस डीमन किंग का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। मगर तभी हम एम्परर लिन जियाओटियान को देखते हैं, जो कि अपनी पत्नी के साथ इस जगह पर चाय पी रहा था। मगर तभी एम्परर लिन जियाओटियान को भी इस डीमन के यहाँ पर आने का पता चल जाता है, इसीलिए वो अपनी पत्नी को बोलता है, मैं बहुत ही जल्द लौट कर वापस आऊंगा, इसीलिए तब तक तुम इस जगह पर मेरा इंतजार करना। मगर इसकी पत्नी इसके हाथ को पकड़ लेती है, क्योंकि इसे यहाँ पर एम्परर लिन जियाओटियान की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी। इस बार एम्परर लिन जियाओटियान बोलता है, तुम्हें इस जगह पर मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा कल्टीवेटर मौजूद नहीं है जो कि मुझे चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर रोना बंद कर देना चाहिए। यह बोलने के बाद एम्परर लिन जियाओटियान अपनी पत्नी के आंसुओं को पोंछ देता है। इसके बाद एम्परर लिन जियाओटियान यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिंग फैंग की, जो कि अपनी मॉम को बोलता है, आखिरकार पिताजी कहाँ पर हैं? इस बार इसकी मॉम बोलती है, तुम्हारे पिताजी को एक बहुत ही बड़ा मामला निपटाना है, इसीलिए वो कुछ देर के लिए यहाँ से गए हैं। मगर लिंगफैंग की मॉम के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। और अगर आप लोगों को ऐसे ही लॉन्ग वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूँ।